हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है यूजिंग फॉर लूप फॉर डिक्शनरी। ये हमारे फॉर लूप का सेकेंड पार्ट। सो लेट सपोज पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर दें। हमारे पास एक डिक्शनरी है, मान लेते हैं, जिसका की फर्स्ट की है 1 एंड इसका जो वैल्यू है वो लेट सपोज अमर। देन वी हैव सेकंड की, लेट सपोज, एंड इसका जो वैल्यू है वो अकबर। एंड इन द सेम वे वी हैव थर्ड की जिसकी वैल्यू है एंथनी। ओके, सो ये हमारे पास एक एक डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली इसको प्रिंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रिंट डिक्ट, एंड आप देख सकते हो कि जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो चुकी है विथ की एंड वैल्यू, राइट। बट मैं नहीं चाहता कि कीज प्रिंट हो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरी जो वैल्यूज हैं ऑफ द डिक्शनरी सिर्फ वो प्रिंट हो। सो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, डिक्ट डॉट वैल्यूज फंक्शन। तो डिक्शनरीज के पास एक फंक्शन होता है जो कि वैल्यूज फंक्शन। एंड ये फंक्शन जो है वो हमारे डिक्शनरी के वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ कि मुझे जो भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी की उनका एक लिस्ट बना के हमको ये दे देता है। ओके, अगर हम यही काम फॉर लूप की मदद से करने की कोशिश करें तो क्या होता है एक बार देखते हैं। सो फॉर आई इन डिक्ट प्रिंट आई। आई होप आपको ये फॉर लूप समझ में आ रहा होगा, ये किस तरीके से काम करने वाला है, ये भी शायद समझ में आ रहा हो। तो होगा क्या कि जो हमारे डिक्ट में मतलब डिक्शनरी में जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, हमने वेरिएबल के फॉर्म में आई लिया है। सो उस आई को क्या करो, प्रिंट करो। तो जब ये पहली बार ये लूप चलेगा तो फर्स्ट जो भी चीज है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर लूप जो है वो सेकेंड टाइम चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा, एंड बार बार नेक्स्ट चीज जो है वो प्रिंट होती रहेगी क्योंकि आई की वैल्यू अपग्रेड होती रहती है ईच टाइम, राइट। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो फिर मुझे वैल्यूज नहीं मिलती हैं। फिर मुझे जो चीज मिलती है वो है हमारा कीज। तो फर्स्ट टाइम ये की वैल्यू 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, एंड यही कीज जो है ये प्रिंट हो गई। ये है प्रॉब्लम कि जब भी हम लोग डिक्शनरी को फॉर लूप की मदद से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो उसके कीज प्रिंट होते हैं, उसके वैल्यूज प्रिंट नहीं होते। एंड हमें चाहिए क्या कि हम फॉर लूप की मदद से उसके वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं एक के बाद एक। तो ये काम कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड फॉर आई इंडेक्स। हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपन इंडेक्सिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। और आई इंडेक्स प्रिंट व्हाट टू प्रिंट, तो प्रिंट कर दो डिक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज है और आई इंडेक्स पर डिक्ट की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। सर आपको कैसे या हमें कैसे पता चल रहा है, मशीन को कैसे पता चल रहा है कि मैं डिक्ट के अंदर आई पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करना चाहता हूँ? वो बिकॉज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये इंडेक्सिंग का मेथड होता है जो कि पाइथन समझता है। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, डिक्ट 1 प्रिंट होगा। एंड डिक्ट 1 का मतलब हो गया कि अमर, यानी डिक्ट में फर्स्ट की का जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करो। तो फर्स्ट की का जो वैल्यू है वो अमर है, तो अमर प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड अगली बार जब यही लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 नहीं रहेगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑल द वे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है बाई 1, राइट। तो अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। तो अब डिक्ट 2 यानी डिक्शनरी में जो सेकंड की है उसकी वैल्यू प्रिंट करना है, तो वो हो जाएगा हमारा अकबर। एंड फिर आई की वैल्यू अपग्रेड होगा, आई की वैल्यू 3 होगा। तो डिक्शनरी में थर्ड की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। जब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो कोई और की है नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो फिर ये लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, राइट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे क्या मिल गया, अमर अकबर एंथनी। प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जब हम फॉर लूप की मदद से डिक्शनरी को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे तो डिक्शनरी की कीज प्रिंट हो रही थी, वैल्यूज नहीं। एंड उसी के लिए हमने एक मेथड जाना गया कि हम बाय यूजिंग इंडेक्सिंग मेथड और बाय यूजिंग कीज of dictionary we can print values of dictionary, right। एक जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है हमारे dict डॉट वैल्यूज मेथड को यूज करना। अगर अभी आपको याद आ रहा हो तो dict डॉट वैल्यूज में क्या है, dict डॉट वैल्यूज में और कुछ नहीं, हमारे पास वैल्यूज का एक लिस्ट है। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे फॉर प्रिंटिंग द वैल्यूज। सो फॉर आई इन dict डॉट वैल्यूज,
राइट? तो अब हम किसमें ढूंढ रहे हैं अपनी चीजों को? तो वो डिक डॉट वैल्यूज में, मतलब इस लिस्ट में ढूंढ रहे हैं हम, ना कि डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ आई को, तो इस लिस्ट के एलिमेंट्स जो है वो एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा अमर, ये प्रिंट होगा। जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा, तो हमारा सेकंड एलिमेंट है अकबर, अकबर प्रिंट हो जाएगा। एंड जब ये लूप थर्ड टाइम चलेगा, तो हमारा थर्ड एलिमेंट है एंथनी, एंड ये प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। फोर्थ टाइम ये लूप चलेगा नहीं, क्योंकि ऑल द वे और एलिमेंट्स नहीं है इस लूप या इस लिस्ट में। एंड अभी इसको मैं रन करता हूँ, तो देख सकते हो आप, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, अमर, अकबर, एंथनी। सो फॉर लूप के साथ क्या प्रॉब्लम था और डिक्शनरी के साथ क्या प्रॉब्लम था जब हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे थे, एंड उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो भी शायद आपने देख लिया है। सो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो भी आपके चाहने वाले हैं, जिनके लिए आपको लगता है कि भाई उनको पाइथन सीखना चाहिए, तो ऑफकोर्स इसको शेयर करें। ऑल्सो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वी विल रिजॉल्व द योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। एंड इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। और इसी होप के साथ लेट्स से बाय बाय, साइनिंग ऑफ।